तारीख 15 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये उस इंतजार का अंत था जो पूर्णिया और पूरे सीमांचल ने सालों तक किया था। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर निगाह आसमान पर टिकी थी। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता था जब पहली बार कोई यात्री विमान पूर्णिया की धरती को छुएगा। और फिर आसमान में एक छोटा सा सफेद बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया और कुछ ही क्षणों के बाद पहली बार एक यात्री विमान पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे पर उतर चुका था। उस दिन सिर्फ एक विमान ने लैंडिंग नहीं की थी, उस दिन लाखों उम्मीदों ने उड़ान भरी थी। लोगों को लगा था अब दिल्ली सिर्फ नक्शे पर दूर है, सफर में नहीं। उन्हें भरोसा था कि अब उद्योग आएंगे, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और वर्षों से पिछड़ा माने जाने वाला सीमांचल अब विकास की नई उड़ान भरेगा। लेकिन आज सिर्फ 10 महीने बाद उसी एयरपोर्ट को लेकर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसने लोगों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या पूर्णिया एयरपोर्ट की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है? क्या यह सिर्फ कुछ महीनों का उतार चढ़ाव है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी हुई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि यात्रियों की संख्या अचानक कम होने लगी? क्या महंगे टिकट इसकी वजह है? क्या सीमित उड़ानें इसकी जिम्मेदार हैं? या कहानी कुछ और ही है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इन 10 महीनों में पूर्णिया एयरपोर्ट ने सिर्फ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं पहुंचाया, इसने पूरे सीमांचल की सोच बदलनी शुरू कर दी। अगर इस बदलाव को समझना है तो हमें चलना होगा गोवासी गांव, वहीं जहां से सीमांचल की नई उड़ान शुरू हुई। अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट सिर्फ हवाई जहाजों के उड़ने और उतरने की जगह होती है, तो शायद आपने पूर्णिया एयरपोर्ट की कहानी अभी पूरी तरह नहीं देखी है। क्योंकि पिछले 10 महीनों में इस एयरपोर्ट ने सिर्फ यात्रियों को नहीं, पूरे सीमांचल की सोच को बदलना शुरू कर दिया है। अगर इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना है तो सबसे पहले चलिए गोवासी गांव। ये वही गांव है जहां आज पूर्णिया एयरपोर्ट खड़ा है। कुछ साल पहले तक इन खेतों की कीमत कोई पूछने वाला भी नहीं था, लेकिन एयरपोर्ट बनने के बाद यही जमीन आज करोड़ों रुपए में बिक रही है। ये सिर्फ जमीन की कीमत बढ़ने की कहानी नहीं है और बदलाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। पूर्णिया को पहले भी सीमांचल का मेडिकल हब कहा जाता था, लेकिन अब दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी नियमित रूप से पूर्णिया पहुंचने लगे हैं। जिस सफर में पहले पूरा दिन लग जाता था, वो अब कुछ घंटों में पूरा हो रहा है। एयरपोर्ट के आसपास नए होटल खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार शुरू हो रहे हैं। सरकार सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि एयरपोर्ट तक पहुंचना और आसान हो सके। और शायद सबसे बड़ा बदलाव समय का है। पहले दिल्ली में पढ़ने वाला छात्र या नौकरी करने वाला युवक साल में मुश्किल से 1-2 बार ही घर आ पाता था, लेकिन आज वीकेंड पर घर आना, परिवार के साथ समय बिताना और फिर काम पर लौट जाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट ने सिर्फ दूरी कम नहीं की, इसने लोगों और उनके परिवारों के बीच की भी दूरी को कम कर दिया। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जिस एयरपोर्ट ने सीमांचल को नई उम्मीद दी, उसी एयरपोर्ट के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और यही चुनौती तय करेगी कि ये एयरपोर्ट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा या सचमुच सीमांचल की अर्थव्यवस्था बदल देगा। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जिस एयरपोर्ट ने 10 महीनों तक लगातार उम्मीदों को उड़ान दी, आज उसी एयरपोर्ट के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है और वो चुनौती है लगातार घटती यात्रियों की संख्या।
जून महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट ने यात्रियों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा लग रहा था कि हर नया महीना एक नया रिकॉर्ड लेकर आएगा, लेकिन जुलाई शुरू होते ही तस्वीर बदलने लगी। जो एयरपोर्ट कुछ ही दिन पहले यात्रियों की भीड़ से गुलजार था, वही अब रोजाना यात्रियों की संख्या धीरे धीरे नीचे आने लगी है। औसतन करीब 1000 यात्रियों प्रतिदिन से घटकर ये संख्या लगभग अब 850 यात्रियों तक पहुंच गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या लोगों ने हवाई यात्रा करना कम कर दिया है? क्या एयरलाइनों ने उड़ानें घटा दी हैं? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? हमने पिछले कई महीनों के आंकड़ों, फ्लाइट शेड्यूल, किराए और यात्रियों के ट्रेवल पैटर्न का विश्लेषण किया, और जो बातें सामने आई उन्होंने इस पूरी कहानी की दिशा बदल दी। मान लीजिए आपको पूर्णिया से दिल्ली जाना है। कई दिनों में इंडिगो की फ्लाइट का किराया करीब 7,500 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर यही यात्रा आप बागडोगरा एयरपोर्ट से करें तो कई बार यही टिकट करीब 4,500 रुपए में मिल जाता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई यात्री सिर्फ 300 रुपए बस का किराया खर्च करके बागडोगरा पहुंच जाए और वहां से करीब 3,000 रुपए बचाकर दिल्ली चला जाए, तो वह कौन सा विकल्प चुनेगा? यही वजह है कि सीमांचल के बड़ी संख्या में यात्री आज भी बागडोगरा एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, और कमोवेश यही स्थिति हैदराबाद जाने वाले यात्रियों के साथ भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सिर्फ महंगा टिकट ही इसकी वजह है? नहीं, कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हुए करीब 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे जैसे हाई डिमांड वाले शहरों के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो लोग इन शहरों में नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कारोबार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते हैं, वे शुरुआत से ही बागडोगरा या दूसरे एयरपोर्ट का विकल्प चुन लेते हैं। यानी संभावित यात्री पूर्णिया एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और अब तीसरी चुनौती, जिस पर शायद कम चर्चा होती है। किसी एयरपोर्ट की सफलता सिर्फ रनवे से तय नहीं होती, बल्कि यात्री सुविधाओं, ऑपरेशन की गति और एयरलाइन नेटवर्क से भी तय होती है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल का निर्माण अभी भी बाकी है। वहीं विमानों का टर्न अराउंड टाइम कम करने और भविष्य के विस्तार पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है। यानी पूर्णिया एयरपोर्ट की कहानी सिर्फ यात्रियों के घटने की कहानी नहीं है, ये उस चुनौती की कहानी है जिसे पार किए बिना ये एयरपोर्ट अभी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या इन चुनौतियों का कोई समाधान है? बिल्कुल है, और अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाएं, तो यही एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में सीमांचल की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अब आइए समझते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। लेकिन क्या इन चुनौतियों का कोई समाधान है? जवाब है बिल्कुल है, और शायद यही वो मोड़ है जहां से पूर्णिया एयरपोर्ट की असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट को मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे जैसे हाई डिमांड वाले शहरों से जोड़ना होगा, क्योंकि सीमांचल के हजारों छात्र, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी और प्रवासी परिवार आज भी इन शहरों तक पहुंचने के लिए दूसरे एयरपोर्ट का सहारा लेने को मजबूर हैं। जिस दिन इन शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी, उसी दिन इस एयरपोर्ट के यात्रियों की संख्या एक नई छलांग लगा सकती है। दूसरी चुनौती है हवाई किराया। अगर त्योहारों, छुट्टियों और ज्यादा मांग वाले दिनों में एयरलाइंस यात्रियों को थोड़ा राहत देने वाली कीमतें उपलब्ध करा सके, तो बड़ी संख्या में वे यात्री भी पूर्णिया एयरपोर्ट को चुनेंगे, जो आज बागडोगरा से उड़ान भरने के लिए 300 रुपए बस पर खर्च करके हजारों रुपए टिकट में बचा रहे हैं। क्योंकि समस्या यात्रियों की कमी नहीं है, चुनौती कीमत की है। और तीसरी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्णिया एयरपोर्ट का स्थायी टर्मिनल। किसी एयरपोर्ट की पहचान सिर्फ रनवे से नहीं बनती, यात्रियों के अनुभव से बनती है। बेहतर टर्मिनल, बेहतर सुविधाएं और भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रियों का भरोसा भी बढ़ाता है और एयरलाइनों का विश्वास भी। आज पूर्णिया एयरपोर्ट अपने सफर की शुरुआत में खड़ा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के लगभग हर सफल एयरपोर्ट ने अपनी शुरुआती वर्षों में ऐसी ही चुनौतियों का सामना किया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं समय रहते सही फैसले लिए जाते हैं और कहीं मौके हाथ से निकल जाते हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ कंक्रीट का बना एक रनवे और इमारत नहीं है। ये सीमांचल की उम्मीद है। ये उन छात्रों की उम्मीद है जो अपने सपनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। ये उन परिवारों की भी उम्मीद है जो अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। ये उन व्यापारियों की उम्मीद है जो चाहते हैं कि उनका कारोबार अब सीमांचल की सीमाओं से आगे बढ़े। और ये उस पूरे क्षेत्र की उम्मीद है जो वर्षों से विकास की मुख्य धारा में अपनी जगह तलाश कर रहा है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आज पूर्णिया एयरपोर्ट पर 850 यात्री आए या 1000। असली सवाल ये है कि क्या आने वाले 5 वर्षों में ये एयरपोर्ट सीमांचल की अर्थव्यवस्था, उसकी पहचान और उसके भविष्य को बदल पाएगा। इस सवाल का जवाब आने वाले साल देंगे और उस जवाब तक पहुंचने वाली हर उपलब्धि, हर चुनौती और हर बदलाव की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहार टुडे पर।